एक किसानपुर नामक गांव होता है। उसी गांव में टूना अपने परिवार के साथ रहता था। टूना बहुत गरीब होते हैं। टूना के आंगन में कुछ फूल के पौधे थे। वह अपने पौधों से फूल को तोड़कर बाजारों में बेचा करता था। एक दिन टूना बाजार ना जाकर घर में ही रुक जाते हैं। टूनी टूना को घर में देखकर कहती है, क्या हुआ, आज आप बाजार नहीं गए क्या? क्या बताऊं, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पौधों में एक भी फूल नजर नहीं आ रहा। बाजार जाऊं भी तो क्या लेकर जाऊं? ऐसे भी फूल में अभी मुनाफा बहुत कम हो रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप अलग से कोई काम क्यों नहीं करने लगते हैं? कोई अच्छा सा काम देखकर काम शुरू कर देना। हाँ टोनी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कोई अलग सा काम करूँ जिसमें बहुत सारा मुनाफा हो। मैं खिलौने का बिजनेस करना चाहता हूँ। फिर टूनी चिड़िया कहती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जमींदार भाई से कुछ कर्ज ले लो। हाँ, ये भी ठीक है। यह कहकर टूना जमींदार के पास चले जाते हैं। मुझे कर्ज के रूप में 20,000 रुपए चाहिए था। क्या करोगे इतने सारे पैसे? मैं तो एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी लौटाना होगा। ठीक है जमींदार भाई, मेरे पास जैसे ही पैसा होंगे मैं आपको लौटा दूंगा। यह कहकर टूना खिलौने की दुकान चले जाते हैं। दुकान पे जाकर कालू कौवा को टूना कहता है, मुझे इन सारी पैसों का खिलौने दे दो। मैं एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ। फिर कालू कौवा उसे खिलौना दे देता है। कालू कौवा मन ही मन कहता है, टूना के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ये तो धीरे धीरे हमसे भी अमीर हो जाएंगे और फिर मेरी इज्जत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मुझे तो कुछ करना होगा। कालू कौवा यह सोचकर रात को टूना का घर आ जाता है। टूना सो रहे होते हैं। कालू कौवा सारा खिलौने को तोड़ देता है। अगले दिन सुबह टूना बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। टूना जैसे ही खिलौने के पास जाता है, सारा खिलौना टूटा होता है। टूना बहुत ही डर जाता है। ये क्या हो गया? मैंने तो कल अच्छा खिलौना ला के रखा था। ये सारा किसने किया? अब मैं क्या करूं? जमींदार भाई का कर्ज भी चुकाना था। टूना कुछ देर के बाद फिर जमींदार के पास चला जाता है। मुझे कुछ रुपया कर्ज चाहिए। अरे, तुझे तो मैंने दिया था, वो सारा अभी लौटाया भी नहीं, फिर तुम आ गया कर्ज लेने? टूना सारी बात जमींदार को बता देते हैं। फिर भी जमींदार टूना को पैसा ना देकर वापस कर देता है। टूना घर आ ही रहा होता है, रास्ते में एक तालाब आ जाता है। टूना तालाब के पास रुककर अपने आप से बातें करने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है। मुझे तो कर्ज भी चुकाना है। अगर मैंने उसे रुपया नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। उससे अच्छा मैं इस तालाब में डूबकर जान दे दूं। टूना अपने आप से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी तालाब से एक आवाज आने लगता है, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, पानी से बाहर निकालो, मैं डूब रहा हूँ। टूना खिलौना को पानी से बाहर निकालता। टूना खिलौने से पूछता है, क्या तुम बोल भी सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ।
मैं एक जादुई खिलौना हूँ। बताओ, तूने मुझे अभी बचाया, मैं तुम्हारा क्या मदद करूँ? तुम जो मांगोगे वो मैं तुझे दे सकता हूँ। टूना जादुई खिलौना के सामने सारी परेशानी को बता देता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। तुम अपने घर के बाहर हमें आंगन में रख देना। टूना जादुई खिलौना को लेकर अपना घर आ जाता है। टूना शाम को खिलौना अपने आंगन में रख देता है। अगले दिन सुबह टूना अपने आंगन में एक बड़ा सा जादुई खिलौना का पेड़ देखता है। पेड़ देखकर टूना बहुत खुश हो जाता है। टूना खिलौना को लेकर बाजार में बेचने लगता है और उनका सारा परेशानी खत्म हो जाता है। टूना धीरे धीरे मालदार हो जाता है। टूना रुपया लेकर जमींदार भाई के पास पहुंचता है और उन्हें उनका रुपया लौटा देता है। किसानपुर गांव में टूना का एक बहुत फेमस ढाबा था। दूर दूर से पक्षियां टूना का ढाबा चाउमीन, बर्गर वगैरह खाने आया करता था। आपका तो चाउमीन का कोई जवाब नहीं। आपका चाउमीन बहुत स्वादिष्ट बनता है। मैं बहुत दूर से सिर्फ आपका चाउमीन खाने आता हूँ। धन्यवाद जी, आप लोगों की वजह से ही ये मेरा ढाबा चलता है। टूना का ढाबा सिर्फ चलता नहीं था बल्कि दौड़ता था। सुबह से शाम तक टूना के ढाबा में बहुत भीड़ लगी रहती थी। एक ही रफ्तार से वे अपने काम करते थे और टूना का कार्य करता था। कबूतर का खानदानी हलवारी था। उनके बाप दादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। कबूतर के पिता का नाम तोता था। वो बहुत बीमार पड़ने लगे थे, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे इलाज में खत्म हो गए थे। जिसकी वजह से टूना के यहाँ कबूतर को बावर्ची में काम करना पड़ता था। कबूतर की पत्नी सुंदरी कहती है, ये जी, एक बात याद है, आज घर की किराए मांगने आएंगे। हाँ हाँ, मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए मैंने सेठ जी से पगार ले लिया। ये लो किराए का रेंट। आपने आपका पगार नहीं बढ़ाया क्या? आपके वजह से ही तो टूना का ढाबा चलता है। कम से कम 1-2 हजार तो पगार बढ़ना चाहिए ना। अभी तक तो नहीं बढ़ाया, बात तो किया हूँ, आज फिर एक बार बोल के देखता हूँ। कबूतर को सब पता था कि उसका सेठ टूना कितना कंजूस है, कि पगार वो तो बढ़ाने वालों में से नहीं था। लेकिन कबूतर करता भी क्या, कहीं काम नहीं मिलने के कारण टूना के यहाँ काम पे रहना पड़ता था। फिर भी कबूतर कोशिश में लगा रहता था कि मेरा कुछ पगार बढ़ जाए। रोज की तरह कबूतर काम करने लगता है। कबूतर सेठ टूना से कहता है, सेठ जी, मैंने आपसे कल बात किया था ना पगार बढ़ाने का। अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हाँ हाँ, देखता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ पगार बढ़ाने का। अगर धंधा इस महीने अच्छा चला तो मैं पगार बढ़ा दूंगा। कबूतर मन ही मन बहुत खुश था कि मेरा इस बार पगार बढ़ जाएगा। कबूतर 1 महीना जी जान लगाकर काम किया। महीने भर काम करने के बाद टूना सेठ कबूतर को पैसा दे देता है, वही 8,000 रुपए जो पहले था। फिर कबूतर टूना सेठ से कहता है, क्या आप भी ना सेठ जी, आपने तो कहा था पगार बढ़ाऊंगा, फिर वही 8,000 रुपए। हाँ, मैंने कहा था अगर अच्छा आमदनी चली तो मैं पगार बढ़ा दूंगा, बट इस बार तो अगले महीने से भी कम हुआ है। क्या सेठ जी, मैं यहाँ दिन भर काम करता हूँ, मुझे भी तो पता है इस बार तो ज्यादा कस्टमर आया है। मैं तो बस मेरा हक का पैसा मांग रहा हूँ। तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारा हक मारता हूँ और मुझसे ही बहस करते हो? चले जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे जैसे का, तुम्हारे जैसे ढेरों मिलेंगे। कबूतर को टूना काम से निकाल देता है। कबूतर मायूस होकर घर चला जाता है और वे अपनी पत्नी को कहता है, ये लो महीने की पगार। मैंने सेठ जी को कहा था पगार बढ़ाने की, वो गुस्से में आकर हमको काम से निकाल दिया।
अब क्या करे जी, टुनटुन मुनमुन का स्कूल फीस भी भरना है। आपको तो बहुत जल्द काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं भी कोशिश करता हूँ, कहीं बहुत जल्द ही काम मिल जाएगा, फिर ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सुंदरी और कबूतर बहुत मायूस था। अगले दिन सुबह कबूतर काम ढूंढने निकल जाता है। कबूतर एक ढाबे में काम मांगने चला जाता है। कबूतर बाज को कहता है, मुझे काम चाहिए था। तुम तो वही कबूतर हो ना जो टूना के ढाबा में काम करते थे? तुम पगार बढ़ाने के सिलसिले में टूना से झगड़ा करके आ गए हो? नहीं नहीं, मैं वहां पे पिछले 5 साल से काम कर रहा था। मेरा पगार भी नहीं बढ़ाया और वो हमें काम से निकाल भी दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। क्या पता कुछ दिन के बाद तुम भी मेरे साथ वही करो। कबूतर मायूस होकर वहां से चला जाता है। कबूतर जहीं भी काम ढूंढने जाता था, उन्हें हर कोई भगा देता था। टूना पहले से ही हर ढाबे वाले को भड़का दिया था। इसी तरह 4-5 दिन बीत जाता है। कबूतर बहुत परेशान रहने लगता है। फिर सुंदरी कबूतर से कहता है, आपको कहीं काम नहीं मिला क्या? अगर काम नहीं मिला तो आप एक काम क्यों ना करें, घर पे ही खाना बनाकर बेचा करें। खाना बेचने के लिए दुकान या ढाबा की जरूरत है और मेरे पास तो ढाबा भी रेंट पे लेने का पैसा नहीं है। आप किसी से एक बार बात तो कीजिए, अगर कोई आपका मदद कर दे। कबूतर नेक काम में कई लोगों से बात की। एक ढाबे वाले के पास पहुंचता है और उनसे कहने लगता है, मुझे आपका ढाबा चाहिए। मेरे पास तो फिलहाल रुपया नहीं है। जब मैं काम करूंगा तो पहले पैसा मैं आप ही को दूंगा। नहीं नहीं, अगर तुम भाग गया तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरूं? मैं तुम्हें इस तरह से ढाबा नहीं दे सकता। पहले रुपया लाओ, फिर ढाबा पे काम करो। कबूतर मायूस होकर वहां से जाने लगता है। एक तालाब के पास पहुंचता है और वह रोकर कहता है, अब मैं क्या करूं? हमारे पर तो कोई भरोसा ही नहीं करता। मुझे तो कोई ढाबा भी नहीं दे रहा। कबूतर रो रहा था। तभी तालाब से एक बड़ी सी मछली आ जाता है। क्या हुआ पक्षी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं, मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं करता। मैं परेशान हूँ। मुझे कोई रेंट पे ढाबा भी नहीं दे रहा और ना ही कोई काम पे रख रहा है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक वाटर ढाबा देता हूँ। मछली अपने जादू से वाटर ढाबा बना देता है। कबूतर ढाबा देखकर बहुत खुश हो जाता है। जादुई मछली कबूतर से कहता है, तुम एक बात ध्यान में रखना, खाना जो भी बनाओगे उनमें से गरीब को भी खिलाना। यह कहकर जादुई मछली गायब हो जाता है। यह खबर कबूतर अपनी पत्नी सुंदरी को बताने चला जाता